जय किसान साथियों, मैं किसान बलराम सारण चक्रमदौरी के परचेज सेंटर से। गेहूं का सीज़न है, गेहूं की कढ़ाई जोरों पर है और यहाँ परचेज सेंटर में तौल भी लगा हुआ है। और एक अजीब विडंबना है, आज जो देश का अन्नदाता सड़कों पे है इन सरकार के काले कानूनों के खिलाफ। और आज एक विशेष दिन भी है, 13 अप्रैल बैसाखी, अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस भी है। और आज ही के दिन जलियांवाला बाग में नरसंहार हुआ था, जो शहीदी दिवस वो भी है। और सरकार ने जो ये काले कानून लेकर आई है, और कुछ अंधभक्त कहते हैं कि इसमें काला क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो किसान हैं जिनको भय सता रहा था अभी हमारी मंडियाँ ख़त्म हो जाएगी, उसका जीता जागता उदाहरण आप कैथल ज़िले के पुंडरी और रसीना मंडी का देख सकते हो, जहाँ पर कोई गेहूं की तुलाई नहीं हो रही। सरकार ने उसे बारदाना मुक्त घोषित कर दिया है। और वहाँ का जो नज़दीक का एरिया का जो किसानों का गेहूं है, वो सारा अडानी के सेलों में जा रहा है। और ये जैसे ही आंदोलन चल रहा है ना, इसकी वजह से कुछ बाकी मंडियों में अभी तुलाई हो रही है, वरना देश की सभी मंडियाँ बारदाना मुक्त घोषित कर देते ये काले अंग्रेज़। तो अभी समय है, जागो, अपने अधिकारों के लिए लड़ो। हम संगठित होकर लड़ेंगे तभी हमें कुछ हासिल होगा। कुछ लोग कहते थे ये अकेले किसानों की लड़ाई है, अकेले किसानों की लड़ाई नहीं है, गरीब मजदूर आम आदमी की लड़ाई है। अब वहाँ की जो मंडियों में जो तकरीबन 3000 मजदूर भाई थे, उनका क्या होगा? अब अडानी तो उनको कोई मजदूरी नहीं देगा, ना कोई सरकार की जवाबदारी है। सरकार तो देख लो, अब आज क्या सिस्टम है, कल से जो नाइट कर्फ्यू लगाया है, स्कूल बंद करने की जो घोषणा की है, तो ये लोगों की कोई इनकी सोच नहीं है। कोरोना की आड़ में जो पीछे काले कानून लेके आए थे, अब कोरोना की आड़ में दोबारा फिर स्कूलों को बंद करने की साजिशें रच रहे हैं। ये चुनाव बंद नहीं करते। कोरोना का इलाज एक ही है, चुनाव। जहाँ बीमारी हो, कोरोना जैसे लगे महामारी है, यहाँ बढ़ रही है, वहाँ चुनाव घोषित कर दो, कोरोना अपने आप चली जाएगी। इसका जीता जागता उदाहरण है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, वहाँ कोई कोरोना नहीं है। मोदी जी, अमित शाह वहाँ रैलियाँ कर रहे हैं, कोई मास्क, कोई वो दूरी वहाँ मायने नहीं रखती। इनका तो एक ही एजेंडा है, लोगों को धर्म और भरम, धर्म का भरम फैलाकर इनको बांटो। जो अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, वही अब है फूट डालो राज करो। जैसा कल देख लेना, 14 तारीख का है, जो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। अभी तक तो इन्होंने 6-7 साल से सत्ता में है, कभी तक अम्बेडकर की याद नहीं आई। अब किसान और मजदूर को लड़ाने के लिए, दलित भाइयों को आपस में टकराने के लिए ये अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं। इनका किसी समाज सुधारक या जो भी अपने देश की आज़ादी में जिनका योगदान था, उनसे कोई लगाव नहीं है इनका। इनका तो सत्ता हासिल करो, लूट मचाओ, यही है। और इनकी सोच पर एक बात मैं कहूँगा, शराब के ठेकों पे बढ़ने वाली है रौनक, स्कूलों पे लगने वाले हैं ताले। सलाम है तेरी सोच को, देश को गर्त में ले जाने वाले। साथियों, जागो, अभी समय है, लड़ो संगठित होकर। अगर हम लड़ेंगे, गरीब, किसान, मजदूर, कर्मचारी, छोटे दुकानदार, व्यापारी साथी सभी संगठित होकर लड़ेंगे, तभी हम इस लड़ाई में जीत सकते हैं। वरना ये देश पूंजीपतियों के गुलाम होने वाला है। अभी देख लो आप, वहाँ कैथल की पुंडरी और रसीना मंडी में अगर कोई ये कहे भी किसान ऐसे ही कर रहे हैं, भी कानून सही है, हित में है, मोदी जी जो कहते हैं वो सही कर रहे हैं। मोदी जी तो ये भी कहते हैं मास्क का ज़रूरी, 2 गज की दूरी। वहाँ पश्चिम बंगाल में वो खुद इस पर कोई इस्तेमाल नहीं करते इनका। तो इन लोगों की एक ही सोच है, फूट डालो राज करो। तो जागो साथियों, अपने अधिकारों के लिए लड़ो। जय किसान, जय जहान, जय हिंद, जय भारत।